जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे बाल विकास, जो कि सी टेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है थांडाइक के बारे में हम देखेंगे। उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे ना, उनकी पुस्तक कौन सी, इत्यादि सभी जानकारी, उनसे थांडाइक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इसको देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो है कि मेरा चैनल है इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए थांडाइक जो है, सबसे पहले तो थांडाइक की जो पुस्तक का नाम है वो है एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। ये उनकी दो किताबें हैं थांडाइक की, एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। ये थांडाइक की दो किताबें हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एनिमल इंटेलिजेंस ये किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है कि ये थांडाइक की पुस्तक है। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस ये थांडाइक की पुस्तक है। उसके बाद ये कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। क्या थे, मतलब ये पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है, पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, थांडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ठीक है, अधिगम का सबसे पहला नियम भी थांडाइक ने ही दिया था। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थांडाइक को ही कहा जाता है। थांडाइक क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सीखने का नियम दिया। इनको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सीखने का नियम दिया। इनकी कौन सी थ्योरी है, तो एसआर थ्योरी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एसआर थ्योरी किसने दिया, तो आप लिखेंगे थांडाइक ने दिया। नियम इनके दो नियम है, पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। थांडाइक ने कितने नियम दिए, तो आप बताएंगे कि थांडाइक ने दो तरह के नियम दिया, मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थांडाइक का सिद्धांत। थांडाइक का सिद्धांत देखिए, पहला इनका जो सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत। अब यहाँ पर मुख्य नियम और गौण नियम, मुख्य नियम की अगर संख्या पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे 3, और गौण नियम की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए मुख्य नियम। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य नियम में इनमें से कौन सा है, कोई ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन में आप इसको जानते रहिए कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, ये इनके मुख्य नियम हैं, जो कि 3 हैं। गौण नियम पहला है बहु प्रतिक्रिया, और दूसरा है मनोवृत्ति, तीसरा है आंशिक क्रिया, चौथा है आत्मीकरण, और पांचवा है साहचर्य क्रिया नियम। तो ये इनके क्या है, गौण नियम है, जो कि 5 हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था भूखी बिल्ली और मृत मछली पर प्रयोग किया था। यहाँ पर जो अनुक्रिया करता है वो भूखी बिल्ली है, और उद्दीपक जो है वो मृत मछली है। ठीक है, भूखी बिल्ली रहती है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसके सामने एक मछली रख दी जाती है। वो क्या करती है, वो पिंजरे के लीवर पर पंजा मारती है पिंजरे को खोलने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है। और एक बार ऐसा आता है कि वो पिंजरे को खोल लेती है, उसका जो प्रयास होता है वो सफल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्ली और मृत मछली, जो बिल्ली है वो अनुक्रिया करता है और जो मृत मछली वो उद्दीपक है। ठीक है, इसको एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रयोग कैसे किया, तो कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती, अचानक लीवर का पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो उसे ही अनुबंध कहते हैं। अनुबंध किसे कहते हैं, तो जब अनुक्रिया के द्वारा, ठीक है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो उसे ही हम अनुबंधन कहते हैं। कक्षा में उपयोगिता, इनके सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता है, इस पहला है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। कक्षा में इसकी उपयोगिता है कि बच्चों को बार बार प्रयास करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, त्रुटि हो सकती है, होती ही है, फैक्ट है कि बच्चों से त्रुटि होती है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है, और इस सिद्धांत से बालक शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बोलना सीख सकता है। तो ये थे थांडाइक से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर इतना पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे ईपी पावलोव। ठीक है, ये है ईपी पावलोव। ईपी पावलोव जो है ना, ये इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर अपना सिद्धांत दिया। पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के, अगर आपसे पूछे कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये रूस के हैं।
अनुबंधन को जनक भी पावलोव को ही माना जाता है, अनुबंधन का जनक पावलोव को ही माना जाता है। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको, पावलोव को, ठीक है, ईपी पावलोव। पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग, अगर आपसे पूछे कि उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया तो कुत्ते पर किया, क्योंकि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था उसी पाचन क्रिया पर किया था, उसकी पाचन, जो कुत्ते की पाचन क्रिया होती है उसकी पाचन क्रिया पर इन्होंने किया था। पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते की पाचन क्रिया पर किया हुआ था, ठीक है। अनुबंधन का जनक ईपी पावलोव को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे कि ईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव इस प्रकार कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रकार की जो थ्योरी किसने दी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे ईपी पावलोव ने दी है। इस प्रकार की थ्योरी ईपी पावलोव ने दी है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया हुआ है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया हुआ है। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, जो हमारा उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था घंटी भोजन के मध्य समय, यानी 2 से 4 सेकंड भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इन्होंने कुत्ते को बांध दिया था और उसके सामने भोजन रख दिया, और घंटी जब बजती तो कुत्ता उस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करता था ना, उसके मुंह में लार बनती थी, ठीक है, लार की वृद्धि होती थी। तो इस तरीके से वो क्या, उद्दीपक जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है और उन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया। घंटी भोजन के मध्य समय 2 से 4 सेकंड बजी। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। पावलोव के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता जो है वो शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल सकता है। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी पावलोव ने ही दिया था। इस प्रकार की थ्योरी पावलोव ने दी थी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने ही दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने ही दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।